हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आओ बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं भैया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड समझते हो बच्चा पार्टी? डबल मेम्ब्रेन बाउंड समझते हो? जैसे कि ये मार्कर है, तो इसको मेरे एक बार हाथ में कवरिंग दी, फिर उसके ऊपर एक कवरिंग और लग गई, दैट इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो ग्लाइकोलिसिस आता है आपका, क्रेब्स साइकिल आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। इन तमाम प्रोसेस की वजह से वो एटीपी प्रोडक्शन करता है। एंड ये सब प्रोसेस क्या होते हैं ये हम किसी अपने और अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान नाम का एक वैज्ञानिक था जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने इसको डिस्कवर कर दिया था। एंड इसको नाम किसने दिया? इसको नाम दिया कॉल्ड पेंडा साहब ने। इनका नाम याद रखिए। आउटर मेम्ब्रेन हैव अ स्मूथ एंड परमेएबल प्रोटीन्स। आउटर मेम्ब्रेन have a smooth and permeable membrane and special proteins called porins। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पोरिन्स। और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? परमिएबल होती है। अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि दैट define the nature of the outer membrane of mitochondria, so that is permeable। So which kind of protein are present in the outer membrane of mitochondria? So that is called porins। तो porins का नाम ले लेना। inner membrane have a special enfoldings called cristae। ये देखो बेटा, ये outer membrane हो गई है यहाँ पे। और इसके बाद ये जो inner membrane है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसने अपने अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनाई है। दैट इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। आर नोन एज क्रिस्टे। हैविंग एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का स्पेसिफिक ओन डीएनए होता है भैया, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये कई सिचुएशन में अपने आप को रेप्लिकेट भी करा लेती हैं। कौन करा लेता है रेप्लिकेट? माइटोकॉन्ड्रिया करा लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक स्पेशल प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को स्टार्ट करता है। तो बच्चा पार्टी, एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल सेल डेथ। दो तरीके की सेल डेथ होती है, एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है? किसी बीमारी की वजह से सेल डेथ हो जाना। एपोप्टोसिस क्या होता है? इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब भैया देखो, बॉडी में सेल है तो काम कर रही है, तो उसके बाद उसकी डेथ भी होना जरूरी है ना, तभी तो नई सेल बनेगी और अच्छी तरीके से बॉडी मेंटेन रहेगी। तो उस प्रोग्राम सेल डेथ को कौन मेंटेन कराता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है ये। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, मतलब अपना ज्यादातर फंक्शन खुद ही कंट्रोल कर लेता है। बोल देता है हमको मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद का डीएनए है। पोरिन्स भी हमारे पास है, क्रेब्स साइकिल एटीपी प्रोडक्शन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एंजाइम भी है। तो हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है भाई। सेमी ऑटोनोमस। बाकी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस तो सभी खेलता है यार। एंड अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में जिनके पास आरबीसीज नहीं होती हैं, तो जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो दैट इज आरबीसीज। जो हमारी मेच्योर्ड आरबीसीज होती हैं इनके पास रेड ब्लड कॉर्पसेस बच्चा पार्टी, रेड ब्लड कॉर्पसेस बच्चा पार्टी, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता, अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता
तो जो तुम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर के हमारी बॉडी में आती है ना, हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, HbO2 बनाता है। बताऊंगा किसके लिए सब क्या होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है ना, उस ऑक्सीजन को ये यूज कर लेती माइटोकॉन्ड्रिया, और तुम्हारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती नहीं। फिर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बड़ी दिक्कत आ जाती है यार। तो ये होता है एक नेचर का बनाया हुआ करिश्मा, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो आई होप आपने माइटोकॉन्ड्रिया को एंजॉय करा होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जाते जाते एक बात सुन लेंगे, एक बात को समझ लेंगे। देखो बेटा, आपकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज है ना, जितनी ज्यादा जरूरी है ना, इतनी ज्यादा जरूरी चीज अब कोई भी नहीं है आपके करियर के लिए। बात आप सोच समझ के चलो, क्योंकि अगर आपका करियर बन जाएगा, अगर आपकी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ गुड। बट बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कड़कती धूप में साइकिल पर जा रहे हो, 23 साल की उम्र में भटक रहे हो इधर उधर, तो बहुत पैनिक होता है, बहुत दयनीय होता है, वो बड़ी मुश्किलें होती हैं। कोई गलत काम नहीं करना इस जमाने में, कोई गलत काम, उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है आप लोगों को। अच्छे काम करने हैं, मेहनत से, लगन से, निष्ठा से पढ़ाई करनी है और जिंदगी में सफल हो जाना है। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।